जय श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा का व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। ये वजह इस दिन पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल पूर्णिमा 3 जुलाई को पूरे भारत में मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहाँ गुरुओं को सम्मानित किया जाता है। उल्लेखनीय है गुरु पूर्णिमा उन महान शिक्षकों और गुरुओं को समर्पित है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु या शिक्षक वही व्यक्ति होता है जो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है और हमें हमारी बेहतरी के लिए सही रास्ते पर ले जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने का यही एक अच्छा तरीका है। हिंदू वैदिक प्रमाणों के अनुसार गुरु पूर्णिमा वेदव्यास जी के जन्म पर मनाई जाती है। वेदव्यास जी को भारतीय दर्शन में सबसे महान गुरुओं में से एक गुरु माना जाता है। वह गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। यह भी माना जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र पूरा किया था। गुरु पूर्णिमा के दिन ही लोगों द्वारा व्रत भी रखा जाता है और नियमित तौर पर पूजा अर्चना की जाती है और गुरुओं के घर जाकर गुरुओं से आशीष ली जाती है। इसीलिए हम गुरु की कथा सुनेंगे। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए सबसे पीछे महत्वपूर्ण यही कारण है महर्षि वेदव्यास जी का जन्मदिन। महर्षि वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता सत्यवती थी। उन्हें बाल्यकाल से अध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और उनमें जाकर तपस्या करने शुरू कर दी। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास ने अपने माता से इसके लिए हट किया और अपने बात को स्वीकार करा लिया। लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा, जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पे उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने 4 वेदों का विस्तार किया, महाभारत 18 महापुराण के ब्रह्म शास्त्र की रचना की और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वो वेदों के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी महर्षि वेदव्यास जी की पूजा करें। उनकी कुछ अहम बातों को जरूर जानें, जिसके प्रभाव से आपके आने वाले भविष्य का बेहतर होगा। उनसे हिंदू भक्त अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक बार की बात है, शंकराचार्य जी अपने शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। एक गांव पहुंचे। वहां एक विद्यालय में एक प्राचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्राचार्य ने आदि शंकराचार्य जी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्हें एक प्रश्न पूछा, क्या अपने गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य जी ने उसे देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वे कहीं नहीं है। प्राचार्य ने हैरान होकर पूछा, वे कहाँ है? आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे गुरु मेरे भीतर है, वे मेरे अंतरात्मा में स्थित है। प्राचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे एक वेद मंत्र सिखाया था तम सी जीव जीव तम से जीव का अर्थ तू वही है। उन्होंने मुझे यही सिखाया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, जिसने मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना, परमात्मा की प्राप्ति की। इस कथा से यही प्रकट होता है कि गुरु का महत्व अत्यंत ऊंचा होता है। गुरु हमें दिशा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं, हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु के आदर्श अनुसरण करने से हम आत्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।